कोलकाता रेप मर्डर केस देश में दरिंदगी की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। नमस्कार, मैं प्रीति अधिकारी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। रेप इंडिया जैसे देश में रेप कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हर एक दिन हर एक घंटे देश के किसी गली मोहल्ले, स्कूल, दफ्तर, सड़क किनारे, यहाँ तक कि खुद के घर तक में माँ, बहन, बेटी, बहू, बुजुर्ग या फिर बच्ची ही क्यों ना हो, आज तक रेप का शिकार होती हुई आई है। और दरिंदगी की हद तब पार हो जाती है जब उसकी हैवानियत का तरीका सबके सामने निकल करके आता है। ऐसा ही एक मामला है कोलकाता का डॉक्टर रेप मर्डर केस, जिसने दिल्ली के निर्भया के बाद देश में दरिंदगी की घटना का एक ऐसा चेहरा सबके सामने रखा जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि विमेन एम्पावरमेंट वाले देश में विमेन सेफ कहाँ है। इस मामले ने जहां एक तरफ कोलकाता की ममता सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की मांग और सेफ्टी के लिए पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। कोई अपनी कुर्सी की पेटी संभालता हुआ नजर आया, तो कहीं जनता को नेताओं का समर्थन मिला। आज हड़ताल को पूरे 23 दिन हो गए हैं। काम पर जा रही महिलाओं से लेकर स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची तक अपनी सेफ्टी के लिए सरकार और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, कब रेपिस्ट को सजा मिलेगी और कब समाज में महिलाओं को कि तुम बेटी हो से होने के डर से मुक्ति मिलेगी। ऐसे कई सवालों के जवाब आज भी सरकार की चुप्पी से बंद है। जहां रेप के लिए कानून और सजा तो है, पर उस सजा का खौफ दरिंदगी को नहीं रोक पा रहा। भारत में रेप के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में बलात्कार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2021 की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि देश में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, यानी कि औसतन 86 मामले हर रोज सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करने से पहले जान लेते हैं भारत सरकार द्वारा बनाए गए रेप और मर्डर केस से जुड़े सजा के कुछ प्रोविजंस। नए कानून में बलात्कारी की सजा के लिए धारा 64 के अकॉर्डिंग 10 साल की सजा या उम्र कैद या फिर जुर्माने का प्रावधान है। हत्या के लिए धारा 103 के अनुसार व्यक्ति को या तो मौत की सजा या फिर जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई है। और सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 70 के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास या फिर कम से कम 20 वर्ष की सजा और जुर्माना या फिर दोनों को लागू किया गया है। पर सवाल अब भी यही है कि कानून को लागू करने के बावजूद रेप जैसा कुकर्म लोगों में हवा जैसी मानसिकता प्रवृत्ति को रोकने में अब भी असफल है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग है, जो कि अब तक की पेंडिंग केसेस की सबसे बड़ी संख्या है। इस केस की बारीकी की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के विक्टिम के साथ प्राइवेट पार्ट से लेकर पूरे बॉडी पर गहरे घाव के निशान है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, जो कि कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर के तौर पर हॉस्पिटल में मौजूद था। केस की जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपा। उसके बाद सीबीआई ने आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया। पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए संजय रॉय से पूछताछ की, जिसके बाद सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद संजय ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन उस वक्त ना कोई उसके चेहरे पर घबराहट नजर आई और ना ही कोई पछतावा। खबर यह भी है कि इस पूरी घटना से बंगाल सरकार इस वक्त कटघरे में है। हालांकि सवाल अब भी यही है कि सरकार द्वारा बनाया गया रेप कानून रेप को रोकने में सक्षम है क्या नहीं। क्या मुआवजा लड़की के माँ बाप की बच्ची की कमी पूरा कर पाएगा? रेप और हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध के लिए बनाए गए कानून में क्या और सख्ती होनी चाहिए? आज की तारीख में ये सवाल सभी के मन में है और आंखों में जवाब का इंतजार।